डायबिटीज के एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि कौन से फ्रूट्स आपको डायबिटीज में खाना है और कौन से फ्रूट्स हैं जिनको डायबिटीज में नहीं खाना या बहुत कम खाना है। इस डायबिटीज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो कौन सी सब्जियां हैं जो आपको डाइट में लेनी है और वो कौन सी सब्जियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है या नहीं खानी है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी हिट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डायबिटीज की बीमारी में कोई भी फूड्स अपनी डाइट में ऐड करने से पहले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड चेक करते हैं। इसके बाद ही उसको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। इसके साथ ही सब्जियों को भी ये देखा जाता है कि कौन सी सब्जी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम है। इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं जिनमें फाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और जिसमें दूसरे विटामिन और मिनरल्स हैं। तो आपको ऐसी ही सब्जियां अपनी डाइट में ऐड करनी है। और वो सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है या जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो आपको अवॉइड करनी है या नहीं खानी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी सब्जियां हैं जो आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी है। पहले नंबर पे आता है आलू। वैसे तो आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं और हर घर में ये बनता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद नहीं है। एक मीडियम साइज के आलू में लगभग 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि यदि आलू को फ्राई करके खाया जाए तो इसमें स्टार्च की क्वांटिटी और बढ़ जाती है। मतलब फ्राई किए हुए आलू जैसे कि फ्रेंच फ्राइज वगैरह आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आलू अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए। सब्जियों में दूसरे नंबर पे आता है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। शकरकंद का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भी अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आती है मूली। मूली भी डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के बीच होता है। नंबर 4 पर आता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए शिमला मिर्च को भी आप अवॉइड करें। नंबर 5 पे आता है अरबी। अरबी भी आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना है क्योंकि इसमें भी कार्ब्स की क्वांटिटी होती है। नंबर 7 पर आता है रतालू। रतालू को जिमीकंद या सूरन भी कहते हैं। इसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं जो कि आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं, तो आपको ये भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बैगन, गाजर और चुकंदर भी अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गाजर और चुकंदर में भी शुगर कंटेंट होता है और बैगन में भी कार्ब्स की क्वांटिटी होती है। तो ये तीनों भी आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब्जियों को हम जूस के रूप में खा सकते हैं तो उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन ये एक तरह का भ्रम है। सब्जियों को यदि आप जूस के रूप में लेते हैं तो उनका फाइबर खत्म हो जाता है। इसके अलावा उनमें कंसंट्रेटेड शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो जूस के रूप में सब्जियां लेने से आपको नुकसान हो सकता है। सब्जियां या तो आप बॉईल करके खाएं या फिर आप उनका सूप ले सकते हैं या फिर उन्हें आप कच्चा खाएं। अगर इन तीनों रूप में आप सब्जियां लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमें डायबिटीज़ में लेनी चाहिए। पहले नंबर पे आती है गोभी। गोभी डायबिटीज में बहुत अच्छी सब्जी है। आप इसको उबालकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। गोभी को धीमी आंच पर उबालकर लेने से इसके पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते और ये डायबिटीज में आपको बहुत फायदा पहुंचाती है। दूसरे नंबर पे आता है लौकी। लौकी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। थर्ड नंबर पे आती है तोरई। तोरई का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, ये भी डायबिटीज में बहुत फायदा करती है। फोर्थ नंबर पे आता है करेला। करेले के जूस को डायबिटीज में बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। आप एक सप्ताह में यदि 2 से 3 बार करेले का जूस निकाल कर पीते हैं तो ये आपके डायबिटीज़ के केस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि करेले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। नंबर 5 पे आती है भिंडी। भिंडी भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। भिंडी में भी कार्ब्स की मात्रा बहुत कम होती है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसके अतिरिक्त आप पालक भी अपनी सब्जी में खा सकते हैं। ध्यान रखें कि पालक को आपको उबालकर इसको अकेले खानी है, इसको आपको किसी और सब्जी यानी कि आलू वगैरह के साथ नहीं मिलाना है। और पालक का सूप भी आपके लिए फायदेमंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सी सब्जियां अपनी डाइट में लेनी है, कौन सी बहुत कम लेनी है और कौन सी बिल्कुल नहीं खानी है। डायबिटीज के केस में सब्जी के अतिरिक्त
कौन से फ्रूट्स हमको अपनी डाइट में लेने हैं और कौन से फ्रूट्स नहीं लेने हैं, जानने के लिए देखिए एपिसोड 1।